जहां हो वहीं ठहर जाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? देवी, हम यहाँ कोई उत्पात नहीं मचाना चाहते। अनामिका को हमें सौंप दीजिए, हम शांतिपूर्वक यहाँ से लौट जाएंगे। अनामिका का नाम अपने अपवित्र अधरों पर लाने का साहस भी कैसे किया तुमने? जानते हो अनामिका कौन है? पुत्रवधू है वो मेरी। एक माता से ये कहते हुए तुम्हें लज्जा ना आई कि अपनी पुत्री को तुम जैसे नीच और व्यभिचारियों को सौंप दे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अनामिका देवी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम तो केवल उनको यहाँ से। बस कहा ना, चले जाओ यहाँ से। आप हमें बल प्रयोग पर विवश कर रही हैं देवी। मेरे मृत शरीर पर पांव रखकर ही तुम मेरी पुत्रवधू को छू सकते हो। शत्राणी हूं मैं, अस्त्र और शस्त्र के प्रयोग से अनजान नहीं। ठहरो, पीछे पीछे ठहरो, पीछे पीछे पीछे। माता, अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हटाओ, छोड़ो, हटाओ, मेरे पास मत आना, हटाओ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। सुनो देवी, हमारा कहना मानो, हम तुमको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ होगी तो परशुराम से हमें बातचीत और लेन देन में सुविधा होगी। तुम साथ होगी तो परशुराम हमें कोई भी क्षति पहुंचाने से पहले 100 बार सोचने पर विवश हो जाएगा।
तुम्हें साथ ले जाने का हमारा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। नहीं, मैंने उनकी शक्ति बनने के लिए जन्म लिया है दुष्टों, उनकी दुर्बलता बनने के लिए नहीं। यदि मेरे कारण उनके अभियान की गति क्षीण हो, उनका निश्चय दुर्बल पड़े या उनकी शक्ति में कमी आए, तो मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी, कदापि होने नहीं दूंगी। यदि तुम मेरे जीवन को राम का रोष मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहते हो, तो मेरा ये जीवन राम पर बलिदान। ये क्या? अरे ये तो अनर्थ हो गया। हमारी चाल उल्टी पड़ी। यदि यहाँ परशुराम आ गया तो? अब देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। भागो, चलो चलो। अनामिका, अनामिका, ये तुमने क्या किया पुत्री? मैंने अपने मान सम्मान और राम की शक्ति की रक्षा की है माते, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दूं? तुमने ऐसा क्या किया है पुत्री? मैंने आपसे झूठ कहा था। कैसा झूठ? यही कि मैंने आपके पुत्र से विवाह कर लिया। मैं सदैव उनसे प्रेम करती रही, किंतु विवाह न कर सकी। पुत्री, मैं तो तुम्हें पुत्रवधू मान चुकी हूँ और अब तुम ही मेरी पुत्रवधू रहोगी। अनामिका, 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 ये माता, माता ये क्या हो गया अनामिका को? माता, दुष्ट सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्र अनामिका को बलपूर्वक ले जाने आए थे और इसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा इस प्रकार की। ये तुमने क्यों किया अनामिका? अनामिका, तुमने ये क्यों किया? तुम आ गए राम, मैं तुम्हें देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। अनामिका, मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ नेत्र बड़े ही ढीठ होते हैं, प्रतीक्षा ही करते रहते हैं, चाहे पथरा ही क्यों ना जाए। मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे नेत्रों के पथराने से पहले ही आ गए। मेरे प्राण मेरे नेत्रों में सिमट आए हैं। तुम्हें देख लिया, अब मैं शांति से उस जीवन को त्याग सकती हूँ जिसके रहते तुम्हें पाना असंभव था। नहीं अनामिका, अनामिका, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ राम। अनामिका, 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 यह अन्याय है अनामिका, यह अन्याय है। तुमने सदैव मुझे प्रेरणा दी, उत्साह दिया, साहस दिया, और जब उस सब के फल का समय आया तो हम सबको छोड़कर चली गई। अनामिका, तुम सदैव मेरे संग रहोगी, मेरे मन में क्रांति की अग्नि बनकर
मेरे नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाला बनकर और मेरे रोम रोम में युद्ध की ललकार बनकर सहस्रार्जुन। मूर्खों, तुमने मेरी कठिनाइयां और भी बढ़ा दी हैं। अनामिका का अपहरण करने का परामर्श तुम्हें किसने दिया था? हमने स्वयं ही आपस में परामर्श करके ये निर्णय लिया था। किंतु क्यों? क्या चाहते थे तुम अनामिका का अपहरण करके? हमारा विचार था कि अनामिका परशुराम से प्रेम करती है। यदि वो हमारे हाथ आ गई तो हम परशुराम पर आपसे युद्ध करने के स्थान पर संधि के लिए दबाव डाल सकेंगे। मूर्खों तुम सब! इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने शत्रु को पहचानते ही नहीं। परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिस पर दबाव डाला जा सके। वो नारी का आदरवश करता है, परंतु नारी की आड़ लेकर कोई उसे पद से हटाने का प्रयत्न करे यह संभव है। ऐसी मूर्खता करके तुमने उसके रोष को और बढ़ावा दिया है। महाराज की जय हो। महाराज, जो हुआ सो हुआ। अब आपको यह सोचना है कि नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मुझे सूचना मिली है कि परशुराम ने मेरे चारों पुत्रों को मारने की शपथ ली है। पहले युद्ध केवल मेरी चिंता थी, परंतु अब चारों राजकुमारों की सुरक्षा मेरी चिंता का विषय बन गई है। आप इसकी चिंता ना कीजिए महाराज। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हम जो हैं, हमने आपको सहायता का वचन दिया है। आपके राजकुमारों की सुरक्षा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे महाराज। महाराज, मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। आप अपनी योजना बताइए। चारों राजकुमारों को महेशमती क्षेत्र से दूर किया जाए और किसी को यह ना बताइए कि राजकुमार कहां गए। एक राजकुमार का उत्तरदायित्व तो मैं लेता हूं महाराज। मैं उन्हें अपने राज्य में सेनानियों के साथ भेजूंगा जहां वो सुरक्षित हो जाएंगे। और शेष 3 राजकुमारों का उत्तरदायित्व हम लेंगे। क्यों मित्रों? हमें स्वीकार है। हमें भी स्वीकार है। धन्यवाद मित्रों, तुमने मेरी चिंता का बोझ हल्का कर दिया है। मैं तुम सबका आभारी हूं। चलो सारथी। अब चिंता की कोई बात नहीं। हमारे नरेश के क्षेत्र में पहुंचते ही आपके सिर से हर संकट टल जाएगा। किंतु आपके नरेश का क्षेत्र यहां से दूर है। तो क्या हुआ? यदि मार्ग में ही कुछ हो गया? अरे नहीं, ऐसा भी क्या। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना आपके साथ। आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। और हमारे महाराज की सेना में मेरे जैसा दूसरा सेनानी मिलना दुर्लभ है। मेरे इस खड़क को शत्रु का रक्त पीने का काफी अभ्यास है। वैसे मैं 10-12 को तो अकेला संभाल सकता हूं। रथ क्यों रोक दिया सारथी? रथ क्यों रोक दिया सारथी? मेरे रथ में बैठे एक महान योद्धा का दर्शन करने के लिए। हाँ? मेरा सौभाग्य कि आप जैसा सूरमा मेरे रथ में बैठा है। परशुराम?
शंभो